ये डियर स्टूडेंट, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए यानी 1 फरवरी से आप लोगों का जो एग्जाम होना है उसी के लिए यानी सेम टू सेम हुबहू आपको यानी क्वेश्चन पेपर ही आपको यानी सॉल्व करवाने जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न कोड आपको जैसे देख पा रहे हैं इस प्रकार का ही आपको यानी क्वेश्चन पेपर आपको यानी फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इधर आपका यानी क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ रहेगा। ये आईए, आईएससी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। तो ये आपको जो है ये जो मॉडल सेट लेकर के आए हैं आपको यानी क्वेश्चन पेपर जो लेकर के आए हैं, ये आपका यानी बिहार बोर्ड का जो नया पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग यानी तैयार किया है। इसमें जितने सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है वो कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा यानी तैयार किया गया प्रश्न है। आप लोग अच्छे से यानी एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और रियलाइज करना है कि आप यानी कितने का हुबहू यानी आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन पेपर का। और आपको अगर नहीं आता है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। ये आपका सेम टू सेम यानी हुबहू इसी प्रकार का यानी क्वेश्चन पेपर यानी आपके सामने आ गया। अच्छी तरीके से आपको एक एक आंसर देना है। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आप लोग जितने सारे नए बच्चे हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में भी आप लोग यानी शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको देख पाते हैं आपको यानी आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक से लेकर 100 तक आपका यानी प्रश्न रहेगा। आपको पता है कितना प्रश्न रहेगा, यानी 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 यानी क्या 50 प्रश्न का यानी आंसर आपको देना होता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। पहला क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं क्या कहलाता है कि शिक्षा यानी शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता जो है यानी कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यानी जगदीश चंद्र माथुर होगा, मोहन राकेश होगा, जय कृष्ण मूर्ति आपका मलियज हो जाएगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन का। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जय कृष्ण मूर्ति, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, झूठन की मतलब किस चेतना की रचना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे झूठन किस मतलब किस चेतना की रचना है, आपको बताना। पहला धार्मिक चेतना होगा, दूसरा सांस्कृतिक चेतना होगा, दलित चेतना या आपका राजनीतिक चेतना होगा। तो चलिए, इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दलित चेतना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी झूठन जो है यानी किसका चेतना है, यानी आपका यानी दलित चेतना, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है, यथार्थ। यथार्थ शब्द जो है कौन सा समास है, यथार्थ शब्द के बारे में बताना है। यथार्थ शब्द जो है आपका यानी कौन सा समास होगा, तो ये जो होगा आपका यानी अविभाव्य समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, अविभाव्य। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बातचीत शीर्षक यानी बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है। तो ये पहला आपका निबंध है, दूसरा आपका आलोचना है, तीसरा रेखा चित्र है, चौथा आपका यानी शब्द चित्र है। तो बताइए इसका क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन निबंध में है, दूसरा आलोचना है, तीसरा रेखा चित्र, चौथा आपका यानी शब्द चित्र है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बातचीत का जो है बिल्कुल आपको परफेक्ट होगा, पता ही होगा कि ये जो है यानी आपका क्या होगा, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निबंध जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। और बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ये भी आपको यानी पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कुरमाई का अर्थ क्या होता है। यानी कुरमाई का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, देखिए विवाह होता है, मंगनी होता है, तिलक होता है, गोना होता है। तो देखिए कुरमाई आपको यानी पता होगा, उसने कहा था चैप्टर में यानी है, ठीक है। उसने कहा था कि चैप्टर का लेखक कौन है, चंदन शर्मा गुलेरी है। उसी में जो है यानी किससे पूछता है, यानी लड़की से पूछता है कि आपकी कुरमाई हो गई क्या। तो इसका मतलब क्या है कि यानी विवाह होता है, क्या होता है यानी बिल्कुल विवाह। आपका यानी सर परफेक्ट यानी आंसर क्या हो जाएगा, विवाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आपकी विवाह हो गई क्या, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी बताइए, आपको समय मिला है 2 से 3 सेकंड का। तो देखिए किसे यानी लोकनायक के नाम से आना, तो जानते हैं आपको यानी जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता था। इसका बचपन का नाम बाउल था, ये भी आपको पता होगा। और भी इसको जो है जेपी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको यानी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी यानी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा, तो बिल्कुल आपको पता है यानी अनेक शब्द का एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो सुंदर होगा, सुर्गीवा होगा, या आगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सुर्गीव दिया हुआ है, सुधीर दिया हुआ है। तो जल्दी बताइए मेरे शेर एंड शेरनिया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन आप सभी बच्चे के सामने आ रहा है, यानी इसका आंसर आप बता रहे हैं सर सुर्गीव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसका आंसर सुर्गीव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि यानी अदरक, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करना है। तो अदरक जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा, इसका बताना है। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी अदरक जो होगा यानी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो बिल्कुल आपको बताना है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मालती का पति पेशे से क्या था। चलिए देखिए, रोज शीर्षक का पात्रा जो था यानी कौन थे, यानी मालती थे, और रोज का लेखक कौन है, अजय है। तो उसका पति जो थे यानी पेशे से क्या थे, वो मतलब डॉक्टर थे। ये भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो पेशे से क्या थे, यानी डॉक्टर थे, ये आपको बिल्कुल पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था
आपके एग्जाम के लिए। चलिए बिल्कुल अच्छे से एकदम नोट कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और पता है मालती के पुत्र का नाम क्या है, यानी टीटी था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रेमचंद क्या थी, यानी प्रेमचंद जो थी यानी क्या थी, आपको ये बताना है। चलिए तो बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर सभी बच्चे का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी एक फिल्मकार होगा, या एक गीतकार, या आपका एक संगीतकार, या आपका एक कथाकार होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक कथाकार, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुवन शब्द यानी कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द जो है आपका यानी कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, तो त्रिभुवन जो होगा आपका यानी द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्विगु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहलाता है, धांगर शब्द का अर्थ यानी ओरवा भाषा में क्या होता है। चलिए बिल्कुल, और धांगर जो आया था यानी कहां से आया था, दक्षिण बिहार से आया था या उत्तरी बिहार से आया था, कहां से आया था, आपको कमेंट करके बताना है। और धांगर का अर्थ जो होता है ओरवा भाषा में क्या होता है, यानी भाड़े का मजदूर होता है। क्या होता है, भाड़े का मजदूर होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाड़े का मजदूर, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आप सभी बच्चे का आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए शयन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो शयन का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, यानी सेज और अन होता है। क्या होता है, सेज और अन होता है। क्या होता है, सेज और अन। तो ऑप्शन आपका कहां दिया हुआ है, आप देख लीजिए वो ऑप्शन कहां दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा हिमालय शब्द जो आपका यानी कौन सा होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय शब्द आपका यानी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल इसका लाजवाब आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी हिमालय शब्द जो है आपका यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार का क्या हो जाए, अहम जोर अंकार होता है। क्या होता है, अहम जोर अंकार होगा। क्या होगा, अहम जोर अंकार, ठीक है। ये आपको यानी ऑप्शन कहां दिया हुआ है, यानी ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अहम जोर अंकार। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। पहला क्या स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है, तीसरा उभयलिंग, चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी बताइए। भाषा शब्द का लिंग यानी भाषा जो होगा यानी कौन सा लिंग है भाषा का। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर, तो भाषा जो होगा आपका यानी क्या होगा, वेरी गुड, यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग होगा। भाषा क्या हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा, यानी अग्रज का उल्टा क्या होगा, अनु होगा, अनुज होगा, छोटा होगा, पीछे होगा। तो देखिए अग्रज का उल्टा क्या होता है, अनुज होता है। क्या होता है, अनुज होता है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अनुज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आगिन मतलब अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए आपको पर्यायवाची पता होगा, यानी आगिन का क्या होता है, पावक होता है, दहन होता है, अनल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन इसमें से यानी कौन सा यानी है, आपको ये भी बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए आपको अभी अनल बताया, तो ये हो गया आपका यानी आंसर अनल, यानी राइट आंसर हो जाएगा। होता है अनिल, यानी अनिल का हवा भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, भार शब्द का प्रत्यय बताइए। चलिए भार का प्रत्यय देखिए, प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट का उच्चारण आपको देखना है, यानी प्रत्यय में उपसर्ग मिलकर के एक शब्द का निर्माण होता है। तो ये भी आपको बताया, लेकिन प्रत्यय जो होगा यानी लास्ट का उच्चारण देखिए, भार, लास्ट में क्या निकलता है उसका, यानी लास्ट का उच्चारण निकल रहा है, यानी रॉ निकल रहा है, भार, लास्ट में क्या, भा जोर रार, यानी भा जोर रॉ, यानी इसका आ रहा है क्या, रॉ आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आशा मतलब आशाएं महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जिसका आशाएं महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो महामानव होगा, या दूसरा में आपका महानास्य होगा, या आपका सुवास्य होगा, या महासे हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका महासे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ओज शब्द का विशेषण क्या होगा, यानी ओज का आपको विशेषण बताना है। तो चलिए बिल्कुल आपका ओज का जो होता है यानी ओजस्वी होता है। क्या होता है, ओजस्वी, यानी इसका आंसर आपका डी ए जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए आपको पहले यानी उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू का उच्चारण लिया जाता है, प्रति जोर कुल, प्रति जोर कुल, यानी प्रत्यय मिला है किसमें, यानी कुल में जो है प्रत्यय को मिलाया गया है। तो प्रत्यय जो निकल रहा है यानी ये उपसर्ग निकल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। देखिए सर्वनाम के बारे में आपको बताना है। चलिए तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर यानी परफेक्ट होगा। सर्वनाम के जो है यानी कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, नवदास ने भक्तों के परिचय में यानी किस शैली का परिचय दिया था। संदेह शैली का दिया था, समाज शैली का दिया था, उपसर्ग शैली का दिया था, प्रत्यय शैली का दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, समाज शैली, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
क्या बात है, लाजवाब आंसर सभी बच्चे का। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? पांव को यानी घाव का कर देना, या जानबूझकर अपना नुकसान करना, या कुल्हाड़ी से पैर काटना, या पैर काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करना। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़े हैं मुहावरा, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि यानी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना यानी जानबूझकर यानी अपना नुकसान करना होगा। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन आप लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, अपने मुंह मीठा मतलब मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होगा, यानी आपको ये बताना है। चलिए, लाजवाब आंसर। तो बिल्कुल आपका मुंह में लड्डू रखना बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपना निंदा आप करना ये भी नहीं होगा। हाँ, अपनी प्रशंसा आप करना, यानी ये होता है इसका आंसर, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो अपना आप लोग कभी अपने मुंह मियाँ मीठा किए हैं, यानी अपना मुंह से कभी प्रशंसा किए आप लोग किसी के पास? जरूर किए होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बोलेंगे नहीं। 28 दिखेगा, 8 आंसू का रोना, यानी 8 आंसू रोने का अर्थ क्या होगा? बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी देखिए 8 आंसू का रोना मतलब क्या होता है? यानी खूब रोना होता है। क्या होता है? खूब रोना। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, एरी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ क्या होगा? कठिन परिश्रम करना, एरी से पसीना के निकालना, पसीना बहाना, चोट मतलब चोटी का पसीना नहीं निकलना। तो एरी चोटी एक करने का मतलब होता है, बिल्कुल आपको पता है, कठिन परिश्रम करना होता है। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कच्चा चिट्ठा खोलना, यह भी आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी भंडारा फोर करना, यानी मतलब कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या होता है? भंडा फोर करना, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, करून का विलोम होता है, यानी करून का जस्ट उल्टा आपको बताना, ऑपोजिट बताना है। तो करून का उल्टा क्या होता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पता है करून का निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निष्ठुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंडन, यानी खंडन का विलोम क्या होता है? यानी खंडन का उल्टा आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, खंडन का उल्टा क्या होगा? हाँ, तो खंडन का जस्ट उल्टा मंडन होता है। क्या होता है? मंडन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। खंडन का उल्टा क्या होता है? मंडन, राइट आंसर हो जाएगा। घोष का विलोम होता है, यानी घोष का विलोम जो होता है यानी क्या होता है? तो बिल्कुल पता होगा आपको, यानी घोष का क्या होगा, फटाफट बताइएगा। तो घोष का क्या होना चाहिए? यानी उल्टा आपको बताना, आवाज होता है, ध्वनि होता है, प्रखर होता है, आंगंश होता है। देखिए, घोष का उल्टा अघोष होगा, लेकिन ऑप्शन में अघोष दिया हुआ नहीं है, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो घोष का जो होगा अघोष होगा, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, अवर चिन्ह का विलोम क्या होता है? ठीक है, नवीन होगा, प्राचीन होगा, या आप देखिएगा आधुनिक होगा, या मतलब अधुनातन होगा। तो यानी आवर चिन्ह का विलोम क्या होगा? बिल्कुल आपको पता होगा आवर चिन्ह का, यानी 34 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, यानी प्राचीन होता है। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग यानी प्राचीन बताएं, बिल्कुल आप सब बच्चे का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 34, 35, यानी पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? सब पता है कि कोई अच्छा अगर काम करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, और जस्ट उसका उल्टा जो होता है क्या होता है? यानी यानी क्या होता है? बिल्कुल दंड दिया जाता है। यानी पुरस्कार का उल्टा क्या होगा? यानी दंड होता है। तो इसका आंसर आपका दंड राइट आंसर हो जाएंगे। कौवा का पर्यायवाची क्या होगा? यार, कौवा का काग होता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? यानी काग दिया हुआ है, काग भी होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? काक बोलते हैं, वायस बोलते हैं। तो यानी आपका यानी तीनों होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मन का पर्यायवाची है, यानी मन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मन का बताना आप लोगों को। चलिए, तो मन का पर्यायवाची क्या होता है? मन का होता है चित्त होता है, हृदय भी होता है, मानस भी होता है। तो इसका भी यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 38 देखिएगा, मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए, बिल्कुल लाजवाब। तो मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है? मूड होता है, अबोध होता है, अग होता है। यानी ये तीनों होगा, मूर्ख का भी होगा, यानी मूड, अबोध, अग। तो ये सारा आपको याद रखना है, कुछ भी आपको ऐसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? यार, सब जानते हैं मित्र का पर्यायवाची दोस्त होता है, मित्र होता है, और जिसको मतलब क्या मित्र भी बोलते हैं हम लोग, सहचर बोलते हैं, साथी बोलते हैं। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ? मित्र भी दिया हुआ है, सहचर भी दिया हुआ है, साथी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? देखना चाहेंगे आप लोग कितने सारे बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, आपको समय मिला इसमें। तो चलिए देखिए, बादल जो होता है, बादल का पर्यायवाची आपको पता होगा, मेघ होता है, इसको घन बोलते हैं, जलघर बोलते हैं, उपयुक्त में से सभी क्या होगा? जल्दी बताइए। चलिए, तो देखिए आपका समय समाप्त होता है। इसमें जो होगा यानी मेघ भी बोलते हैं उसको हम लोग, घन, जलघर, ये सभी बोलते हैं। इसका आंसर आपका बादल भी, यानी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कंदरा का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कंदरा का आपको पर्यायवाची बताना मेरे शेर एंड शेरनिया। तो कंदरा का पर्यायवाची होता है, यानी गुफा होता है, कांखा भी होता है, ठीक है, और उसके बाद गवाहर भी होता है। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वीकार करने योग्य, यानी स्वीकार करने योग्य क्या होगा? यानी स्वीकार करने योग्य के लिए क्या होगा? वरण होगा, वरणीय होगा, स्वीकृति होगा, स्वीकार होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का बताना आपको। तो बिल्कुल वरणीय होगा, यानी स्वीकार करने योग्य का क्या होगा? यानी वरणीय, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 43 का देखिएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो,
जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, स्त्रीविहीन होगा, पत्नीहीन होगा, या आपका विदुर होगा, नारीविहीन होगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी विदुर होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, या यानी जीविसा कहते हैं, या जानकार कहते हैं। तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल आपको पता है, यानी जिज्ञासु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, यानी जिज्ञासु कहते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिज्ञासु विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 45, यानी जो मापने में समर्थन हो, प्रतिमान होगा, मंदीय होगा, मापदंड होगा, मानक होगा। तो जल्दी बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल लाजवाब आंसर। तो इसका देखो जो मापने में समर्थन हो उसके लिए क्या होगा, मापदंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मापदंड, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, जितेंद्रिय समय समास क्या होगा? तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्विंद होगा। तो देखिए जितेंद्रिय में समास जो आपको बताना है, तो ये 46 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा समास, इसका बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितेंद्र में समास जो होगा आपका, यानी बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन देखिएगा, यानी कपड़ा लत्ता में समास कौन सा होगा, यानी कपड़ा जोर लत्ता में समास जो होगा, यानी कौन सा होगा? बिल्कुल कपड़ा लत्ता में भी आपका जो है समास, यानी कौन सा समास होगा, द्विंद समास होगा। कब देखिए जैसे माता पिता आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको, माता पिता, भाई बहन। ठीक है, तो ये इस तरह का अगर यानी जिसमें भी अगर जोर वाला दिखे तो आपको डायरेक्टली आंसर देना है कि वो आपका जो होगा किसमें, यानी द्विंद में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आगे पीछे, यानी जो भी आपको यानी मिलता मतलब दोनों जोर दिखता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 48 है, अटकोना में समास कौन सा होगा, यानी अटकोना का समास बताना है। तो अटकोना की अगर बात करें तो ये भी होगा आपका, यानी द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 का देखिएगा, नवयुवक में समास कौन सा होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, या आपका यानी तब बहुव्रीहि आपका द्विगु हो जाएंगे। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका कर्मधारय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन, हिमालय का विग्रह क्या होगा? तो हिमालय का आप लोग विग्रह कीजिए फटाफट जल्दी से। तो हिमालय का क्या होता है, हिम का आले। क्या होता है विग्रह इसका, हिम का आले। तो इसका आंसर आपका हिम का आले, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? चलिए जल्दी से बताइए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो कहाँ था? तो बातचीत का लेखक कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट है। और इसका निवास स्थान कहाँ है मेरे डियर स्टूडेंट? तो जल्दी बताइएगा। तो इसका निवास स्थान आप लोगों को पता होगा, 51 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब आंसर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका निवास स्थान था। और जन्म कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन देखेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, या लखनऊ वाराणसी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको बताया चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लेखक जो है, उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और वो जो है यानी जयपुर राजस्थान है उसका, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन कब हुआ था ये आप कमेंट करके जल्दी बताइए। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहते थे? आपको बताया ना कि लोक नायक के नाम से यानी किसे जाना जाता था, जयप्रकाश नारायण को, यानी और इसको जो है यानी जेपी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको यानी पता होगा। इसका जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और इसको बाबुल, बचपन का नाम क्या था इसका, बाबुल था, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। देखिए अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर इसका लेखक कौन होगा, रामधारी सिंह दिनकर, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज बता दें, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यानी 1908 में हुआ था। कहां पे, यानी बेगूसराय सिमरिया बिहार में हुआ था। अपना सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो अभी आपको बताया ना कि रोज शीर्षक का कहानी का नाम यानी सचिन आनंद हरिनाथ वत्स से आगे, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और रोज शीर्षक के जो है मतलब मुख्य पात्र कौन है, यानी मालती है। मालती का पुत्र जो है क्या है, टीटी है। उसका पति जो थे क्या, यानी पेशे से डॉक्टर थे, उसका नाम महेश्वर था। ये भी आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के यानी भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? ये यानी किसने कहा था? तो बिल्कुल आपको बताया ये जो है यानी भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर आपका भगत सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 57, ओ सदानिरत निबंध के निबंधक का नाम बताइए। चलिए तो यहाँ जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपका नामवर सिंह। तो बिल्कुल आपको पता है जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जगदीश चंद्र माथुर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मेरे डियर स्टूडेंट, मोहन डाकेश के बारे में आपको कई बार क्लास में बताए थे। सिपाही के माँ के लेखक जो है कौन है, मोहन डाकेश है। और इसका जो है यानी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, यानी मोहन डाकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, परगित और समाज की शीर्षक निबंध के निबंधक का नाम बताइए। तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे ना, परगित और समाज के आपको लेखक का नाम, यानी परगित यानी प्रगति,
कौन? समाज, यानी प्रगति अगर समाज करेगा तो किसका नाम होगा ना, तो नाम से हो जाएगा नामवर सिंह, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 59 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप बताइए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके जल्दी बताइए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कवर करते हैं, हम लोग 60 तक ही क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, फिर बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का यानी जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बताए थे कि आपको यानी 30 जून 1950 को उसका जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग जरूर शेयर करें, और इस वीडियो में आप लोगों को लाइक करना है, 1K लाइक करना है, और 1K आपको टारगेट यानी पूरा करना है, ठीक है। तो चलेगा, यहां तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।